जय हिंद दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके साथियों बीपीएससी टीचर के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से साथियों भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से साथियों मैंने 150 प्लस क्वेश्चन लिया था, जिसका पार्ट 1 साथियों हमने देख लिया था। पार्ट 1 में साथियों हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे शानदार तरीके से। छोटा छोटा पार्ट इसलिए लेकर आता हूँ ताकि बोरिंग ना हो और एक ही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देख लेने पर जो है कंफ्यूजन हो जाता है साथियों, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चन और तीसरे में भी। तो साथियों इसका पीडीएफ भी आपको बाद में दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो साथियों क्लास से जुड़े रहेगा, एक बार इस तरह से पढ़ लीजिए वीडियो से और एक बार पीडीएफ से पढ़िएगा तो आपको 100% सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मेरा राज एकेडमी प्रयागराज है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे अथवा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप साथियों यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो साथियों हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, सभी वीडियो जहां पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, न्यूज अपडेट। और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो तक पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों आज हम 51 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। तो साथियों इसका उत्तर था साथियों राजगोपालाचारी योजना। ठीक है, तो राजगोपालाचारी योजना आया था जिसको साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीति के चक्कर में साथियों सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण साथियों, मिस मत करिएगा क्योंकि आप बोरिंग महसूस करने लगते हैं साथियों। आपको अन्य चीजों को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और जो आपके काम का है, जो आपके फ्यूचर का है, उसको आप नहीं देखते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? तो साथियों 18 फरवरी 1946 को आप डेट याद रखिएगा। क्या है डेट? 18 फरवरी 1946 को क्या किया गया? जल सेना द्वारा साथियों विद्रोह कहां पर किया गया? तो बंबई में किया गया। कहां पर? बंबई में। ठीक है, बार बार दोहरा रहा हूं एक ही चीजों को ताकि आपके दिमाग में वीडियो देखते ही बैठ जाए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान लगाकर देखेंगे वीडियो तो 100% आपको बार बार ये इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों 1906 में किया गया और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन। चलिए 1906 में क्या हुआ था? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन किस के शासनकाल में हुआ था? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? तो गांधी जी साथियों जब साथियों लौट कर आए थे विदेश से तो उन्होंने अपना जो पहला सत्याग्रह साथियों कहां पर प्रयोग किया था? चंपारण में। कहां पर? चंपारण में प्रयोग किया था। ठीक है, चंपारण में प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1885 में हुई थी। तो 1885 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो गांधी जी द्वारा साथियों हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया। कौन सी पत्रिका का? हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था, तो इसको आप याद रखिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में पहली बार जो है स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। देखिए साथियों जो आपका संविधान है वो तो साथियों आपका 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से पूरे देश में लागू भी हो गया था, लेकिन पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए सभी लोग चाहते थे कि 26 जनवरी को ही जो है पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया जाए ताकि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मना सकें। तो इसीलिए डेट को आगे बढ़ाकर 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया और साथियों जो है संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों इसका प्रतिपादन आपका चौधरी रहमत अली द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम साथियों कब रखा? 1940 में। कब? लाहौर में। ठीक है,
तो लाहौर में साथियों रखा था, लाहौर के जो अधिवेशन हुए थे, ठीक है, उसमें जो है रखा गया था। और मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा नेता था साथियों वो मोहम्मद अली जिन्ना था उस समय, और उसने ही जो है खुद को प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो है देश के टुकड़े कराए थे और बाद में प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाया था। ठीक है, तो इस तरह से 1940 के लाहौर में जो है सर्वप्रथम रखा था मांग पाकिस्तान बनाने का। अगला हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस किया गया था? तो साथियों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? आपका अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, और जलियांवाले बाग में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था ये साथियों? 1919 में हुआ था। ठीक है, तो साथियों उससे जो है खिन्न होकर सर की उपाधि किसने त्याग की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इनको जो है अंग्रेजों द्वारा ये सर की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इससे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इससे खिन्न होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने जो सर की उपाधि नहीं मिली थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग में साथियों गोली किसने चलवाई थी? ठीक है, तो इसको आप नीचे कमेंट करके बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक साथियों बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, कौन है? गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो साथियों केसरी और मराठा दो पत्र थे, इसके संपादक साथियों आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ पर ये गलत लग गया है। तो बाल गंगाधर तिलक जो साथियों आपका केसरी था, ये किस भाषा में था? ये साथियों आपका मराठी भाषा में था। ठीक है, पत्र जारी होता था, ठीक है, मराठी भाषा में। और जो साथियों मराठा था ये आपका अंग्रेजी भाषा में जारी होता था। ठीक है, इससे साथियों देश की स्थिति लोगों को बताई जाती थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्र का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। कब की गई थी? 1851 में की गई थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। किसके? तो अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले, ठीक है, तो ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, लाला हरदयाल हैं और भाई परमानंद हैं, ये सभी साथियों विदेश में रहते हुए भी देश के लिए काम करते थे। ठीक है, तो ये जो है बहुत प्रमुख थे। ये सभी जो है विदेशों में जो है समितियां बना करके अच्छे तरीके से देश की आज़ादी के लिए काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। देखिएगा, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ठीक है, पूना समझौते की बात हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है, तो ये पूना समझौते में हुआ था। जो साथियों दलित वर्ग था उसके लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया गया, यानी कि आरक्षित कर दिया गया। अगला है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों में के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, ये भी है। और दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ये सभी प्रावधान जो है किए गए थे कब? पूना समझौते में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण समझौता था पूना समझौता। ये साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो साथियों स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु का नाम ही था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर साथियों बहुत बड़े विद्वान और वेदांत शास्त्री बने थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? ठीक है, लीग ने जो है पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निर्णय कब लिया? तो ये साथियों 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति थी। ठीक है, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति थी। ठीक है, द्वितीय युद्ध के बाद साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, उसकी स्थिति साथियों कमजोर हो गई थी। ठीक है,
और जो साथियों लगातार भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे, वो साथियों महत्वपूर्ण कार्य किया था। और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, जो ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार थे, इनके द्वारा सहायता मिली। तो सभी जो है ये तीनों जो है प्रमुख कारण थे, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये साथियों राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का पिता कहलाते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीयवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का पिता कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो साथियों 19वीं शताब्दी में जो भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए थे, उसमें साथियों राजा राम मोहन राय साथियों सब में नींव डालने वाले थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। इसीलिए साथियों राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्र, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों आपका लुई विलियम डिरोजियो, कौन? डिरोजियो, ये साथियों थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। ये साथियों एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन मतलब इनके जो खानदानी लोग थे पहले के, पुश्तैनी लोग, यानी कि दादी दादा परदादा, ये साथियों इंडियन थे, ठीक है। इंडियन होने के नाते जाकर विदेश में बस गए, ठीक है, तो इन्हें एंग्लो इंडियन कहा गया, ठीक है। तो ये साथियों जो है लुई विलियम डिरोजियो, ये साथियों यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में सबसे बड़ा काम साथियों केशव चंद्र सेन ने किया, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन ने किया था ब्रह्म समाज को। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे साथियों? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और साथियों ये सबसे बड़ा काम जो है इसको जनप्रिय बनाने के लिए केशव चंद्र सेन ने किया था। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश साथियों आर्य समाज से संबंधित है। किससे? आर्य समाज से संबंधित है। और आर्य समाज की स्थापना साथियों किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। और साथियों सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने। और इसका संबंध जो है आर्य समाज से, ठीक है। आगे देखिए साथियों, एक कथन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ध्यान से देखिएगा। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो स्वदेश है, यानी कि अपना देश है, अपना राज्य है, वह कितनी भी विसंगतियों से पूर्ण क्यों ना हो, कितनी भी साथियों दुख से परिपूर्ण क्यों ना हो, वह अगर एक विदेशी राज्य के अधीन है तो बेकार है, यानी कि विदेशी राज्य से कहीं अच्छा है। इसको ये बताया गया है इस वाक्य में। तो ये साथियों कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का था, जिसमें हमने अभी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में ऊपर चर्चा किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो राजनारायण बसु। कौन? राजनारायण बसु साथियों बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन में के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले साथियों राम सिंह कूका का नाम लिया जाता था, ठीक है। क्योंकि साथियों इन्होंने ही पंजाब में जो है सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को चलाया था और वहां पर इसको साथियों जो है जोर शोर से आगे बढ़ाया, ठीक है। तो राम सिंह कूका इनका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कौन? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे साथियों जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय थे, ठीक है। ठीक, तो आपका ऑप्शन साथियों डी सही हो जाएगा। तो उस समय जो साथियों इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आज के समय में यूपीएससी यानी कि ठीक है आईएएस, ठीक है, तो ये साथियों उस समय की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय साथी सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, ठीक है। तो काफी टैलेंटेड रहे होंगे उस समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाक्यूलर, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? ठीक है, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था कब? 1878 में। आर्स एक्ट 1879 में। इसका संबंध साथियों लॉर्ड लिटन से है। किससे है? लॉर्ड लिटन से है, ठीक है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, बोरिंग महसूस ना करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है ये साथियों। आप
क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक से साथियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा? ठीक है, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था? सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। ठीक है, तो ये साथियों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा जो नाटक था ये साथियों आपका लिखा गया था 1876 में। अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ठीक है, तो ये साथियों जो नाटक था ये साथियों उस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किस तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, इसीलिए इसका नाम भी भारत दुर्दशा रखा गया था। और ठीक है, ताकि लोगों में भावनाएं विकसित हो देश के प्रति और साथियों जो है काम किया जाए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, महान ये कवि लेखक थे। तो इनके द्वारा भारत दुर्दशा नाटक जो है लिखा गया था 1876 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मोहम्मद यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां थे, ये काफी जो है महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी थे हमारे देश के। तो सर सैयद अहमद खां साथियों इन्होंने सबसे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, स्कूल थोड़ी दिन बाद ही क्या कॉलेज में बदल गया, और साथियों वर्तमान समय में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये साथियों यही कॉलेज था जो अब के वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसकी स्थापना किसने? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? क्या है क्वेश्चन? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। किसने? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने जो है अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने किया था। बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं ताकि जो आपका माइंड है उसको कवर करे, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात हमने ऊपर किया, उससे संबंधित थे कौन? रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो राष्ट्रगीत है हमारा, ठीक है, उसको लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये आपके रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये साथियों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो है क्या थे? मेन थे यही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? क्या नाम है इनका साथियों? सोसाइटी का लंदन इंडिया सोसाइटी। तो इसके अध्यक्ष साथियों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इनको साथियों भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, वयोवृद्ध व्यक्ति भी इनको कहा जाता था। और लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य साथियों यस चिपलूणकर। ठीक है, यस चिपलूणकर। ठीक है, तो ये साथियों पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, का संबंध किससे था? तो महादेव गोविंद रानडे और गोविंद वासुदेव जोशी का संबंध साथियों पूना सार्वजनिक सभा से। किससे? पूना सार्वजनिक सभा से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, 1883 में जो 83 में क्या 1883 में साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी को लेकर और इनको सजा दिया गया था, और इल्बर्ट बिल जो आया था उसके पक्ष में सारे, ठीक है, बंगाल में जो है जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय, ठीक है, किसको गया था? इंडियन एसोसिएशन को। किसको? इंडियन एसोसिएशन को गया था। तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है, सजा के खिलाफ काफी जोर शोर से जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1883 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बसु ने। किसने? आनंद मोहन बसु ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में
साथियों प्रमुख भूमिका आपका बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की, किसकी? बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की किसमें जो है प्रमुख भूमिका थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का निर्माण में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? भारतीयों ने, ठीक है। इल्बर्ट बिल के जो है समर्थन में जो है आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और वायसराय रिपन के समर्थन में ये भारतीयों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है वैदिक धर्म की महत्ता खत्म होती जा रही थी दिन ब दिन, उसको साथियों लेकर इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी लिखा था। तो वैदिक धर्म को काफी जो है मानते थे और इसके काफी बड़े पक्षधर थे, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृत की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो साथियों 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के शिकागो में, जिसमें साथियों भारतीय संस्कृति की जो है श्रेष्ठता का व्याख्या बहुत शानदार तरीके से साथियों किया गया था कि अन्य धर्म वाले साथियों चुप रह गए, ठीक है। पहले तो मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में जब साथियों विवेकानंद ने जो है स्वामी विवेकानंद ने जब साथियों बोलना शुरू किया तो अच्छे अच्छे साथियों हिल गए। तो साथियों वहां पर जो है विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में जो है दुंदुभी बजाई थी हिंदू धर्म की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो एनी बेसेंट से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। तो एनी बेसेंट से जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो साथियों अगर आप यहां तक आ गए हैं तो 5 क्वेश्चन और इस वीडियो में है, तो लाइक शेयर करिए साथियों, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। जो बुरे शासक होते हैं कभी कभी साथियों गलती से ऐसे कार्य कर जाते हैं जो जनता के लिए वरदान हो जाते हैं। यह कथन किसका है? ये है साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। किसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, ठीक है, जिन्होंने IAS की परीक्षा पास की थी, सिविल सर्विस की। अगला है क्वेश्चन, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? इल्बर्ट विधेयक में, ठीक है। इल्बर्ट विधेयक में यह कहा गया था, ठीक है, इल्बर्ट विधेयक में कि साथियों इसने जो है भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। तो इल्बर्ट विधेयक के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप, ठीक है, सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो अभयदीप के जो है समर्थक। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ठीक है। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? A.O. ह्यूम का, ठीक है। तो A.O. ह्यूम साथियों जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया और इन्होंने कहा था कि देश हित के लिए कंधे पर रखे जुए को उतार फेंको, ठीक है, इन्होंने समर्थन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है, 50 से ज्यादा क्वेश्चन वो हम तीसरे पार्ट में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर करिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, ठीक है। इसकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये साथियों जो A.O. ह्यूम थे और उस समय जो साथियों शासन करते थे भारत पे, डफरिन, ठीक है, यहाँ पर डफरिन थे। डफरिन के प्रयास और A.O. ह्यूम के प्रयास से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये साथियों रहे आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगे हम साथियों देखेंगे, ठीक है। अभी काफी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।